आइए शुरुआत करते हैं सत्य वचन की। और सत्य वचन में आज बात करेंगे भगोड़े मेहुल चोकसी की। भगोड़ा मेहुल चोकसी इस वक्त डोमिनिका में है। डोमिनिका की अदालत में मेहुल चोकसी को लेकर सुनवाई चल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या मेहुल चोकसी भारत आएगा। आपको इस वक्त का अपडेट मैं दे दूं कि मेहुल चोकसी को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। इस वक्त फैसला लिखा जा रहा है। जब हम सत्यवचन की बात करते हैं ना, तो हम साक्ष्यों सबूतों के आधार पर बात करते हैं, क्योंकि हम उस बात को सत्यवचन नहीं मानते हैं जो बात सिर्फ दावों पर आधारित होती है। हमारी नजर में सत्यवचन वो है जो साक्ष्यों के आधार पर खड़ा हो, और अदालत जो फैसला लेगी आज जाहिर सी बात है वो साक्ष्यों के आधार पर होगा। तो आज का सत्यवचन ये है कि पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी, जो हिंदुस्तान से कोसों दूर जिंदगी के मजे ले रहा है, लेकिन अब वो मजा सजा बनने की कगार पर पहुंच चुकी है। भारत की एजेंसियां 7 समंदर पार डोमिनिका देश में पहुंची हुई हैं। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है। कोशिशें उसे हिंदुस्तान लाने की तेज कर दी गई हैं। जिस देश एंटीगा में वो छिपा हुआ था, वो देश उसे भारत को देने को तैयार है। जिस देश डोमिनिका में उसे पकड़ा गया है, जहां की अदालत में मामले पर सुनवाई चल रही है, वो देश उसे भारत को सौंपने को तैयार है। मतलब मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट तय करेगा कि उसे भारत लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। सुनवाई पूरी हो गई है, फैसले का इंतजार है। और इस पूरे मामले का सत्य वचन क्या है, यह जरा तफसील से जानिए अब आप। आज हर प्रश्न को मोदी से कष्ट है। भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, सामाजिक भ्रष्टाचार हो या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद तो जब भी बात हुई, जब भी बात उठी, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा तो यही गया कि भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। कहा तो यही गया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कहा तो यही गया कि जिन्होंने लूटा है उन्हें पाई पाई लौटाना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है। ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। पाई पाई लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किया था। मगर सत्य वचन तो यह है कि अब तक ना विजय माल्या हाथ आया, ना नीरव मोदी हाथ आया और ना ही मेहुल चोकसी। मगर सालों की कोशिश के बाद अब मेहुल चोकसी के मामले में कड़ियां भिड़ती नजर आ रही हैं, मछली जाल में फंसती नजर आ रही है। क्योंकि खबर यह है कि छोटे से आइलैंड में पिछले 3 साल से छिपा मेहुल माशुका के चक्कर में अपने बिल से बाहर निकला और पड़ोस के देश डोमिनिका गया, जहां से उसकी ये तस्वीर सामने आई। कभी शान से सीना तान कर चलने वाला आज बेबस नजर आया। हीरे को तराशने वाला खुद इज्जत की जिंदगी के लिए तरसता नजर आया। और साथ ही आया उसकी पत्नी का आरोपों भरा बयान। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उनको काफी इंजरी भी दिख रही है। तो आप लोगों ने वो तस्वीरें कब देखी हैं, और आप ये फिर जब मेहुल जी से बात आप लोगों की हुई है कि ये चोट कैसे लगी है? जो तस्वीरें आई हमने तो मीडिया पे देखा जी पहली दफा, और वो आई बिलीव थर्सडे या फ्राइडे मेरे बराबर नहीं आते, थर्सडे था शायद। ये इंजरीज उनको वो 2 इंडियन थे
जो अभी हम लोग को मालूम पड़ा है कि एक इंडियन था और एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर इंडियन डिसेंट का आदमी है जी। कि वो लोग टॉर्चर कर रहे थे उनको, और भी आदमी जो क्लेम कर रहा था, जो उनपे बात करता था, थ्रेट्स देता था, वो उनका नाम उन्होंने ऐसे बताया था कि नरेंद्र सिंह जी का नाम है। मेहुल की पत्नी ने एबीपी न्यूज से फोन पर बात करते हुए आरोप यही लगाया कि वो घूमने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें ट्रैप लगाकर फंसाया गया और उनके साथ 2 भारतीयों ने मारपीट भी की। जबकि दूसरी थ्योरी यह है कि भारत से भागकर एंटीगा में शरण लेने वाला मेहुल चौकसी 3 सालों से एंटीगा से निकल नहीं रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते वो किसी लड़की के साथ बोट के जरिए पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंचा डिनर के लिए, और डिनर से लड़की भाग गई। मेहुल चौकसी को धर लिया गया, लेकिन पत्नी लड़की वाले आरोपों से भी इनकार कर रही है। वो गए कब थे? क्योंकि हम लोग को जैसी जानकारी है, आप सब लोग एंटीगा में मौजूद हैं, तो वो डोमिनिका कैसे पहुंच गए? और कहा जा रहा है कोई महिला थी जो उनके साथ में उनकी दोस्त थी, उन महिला के बारे में क्या जानकारी है? अभी तक व्हाट एवर वी नो, हम लोग को जो भी पता है कि वो वॉक के लिए, वो डिनर के लिए जा रहे थे, और दिस वाज उनका वॉकिंग के साथ, कभी कभी ये लेडी के साथ वॉक्स पे जाते थे। ये लेडी कभी कभी आइलैंड पे आती थी, तो वो लोग डिनर पे जाने वाले थे। उनके दूसरे दोस्त लोग भी ये लेडी को पहचानते हैं, और जो आपका पिक्चर्स आ रहे हैं आपके चैनल पे, वो लेडी नहीं है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सेम लेडी है नहीं। पत्नी आरोप लगाती है कि मेहुल को अगवा किया गया, और वहां से रिपोर्ट आती है कि मेहुल खुद लड़की के साथ घूमने गए थे। लेकिन इन सब के बीच का ये मान लिया जाए कि मेहुल चौकसी के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उसे अपने शिकंजे में लाने की कोशिशें अब तेज हो चली है, क्योंकि वहां पर सीबीआई और ईडी की टीम पहुंच चुकी है और मेहुल चौकसी को लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि मेहुल चौकसी पर 13,600 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोप है। आरोप है कि मेहुल ने अधिकारियों से मिलकर बैंक का पैसा लूट लिया और 7 जनवरी 2018 को देश छोड़ चंपत हो लिया। और आश्चर्य की बात तब यह थी कि रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मेहुल भागने में कामयाब रहा और सुरक्षा एजेंसियां उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, भागने से पहले शातिर मेहुल ने छोटे से द्वीप एंटीगा में पहले से ही रहने की व्यवस्था और नागरिकता का इंतजाम कर लिया था। 2017 में ही वहां की नागरिकता ले ली थी, जहां वो तब से शरण लिए हुए है। भारतीय एजेंसियां उसे वापस लाने के लिए पिछले 3 साल से हाथ पैर मार रही हैं, और इस पर 2019 के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो वादा तो याद ही होगा। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद और जब प्रधानमंत्री मोदी ने चौकीदार के मंच से यूं उंगली घुमाकर ये कहा था, तो इसका मतलब तो यही था कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, और उसे जेल पहुंचाने की जद्दोजहद अब बहुत तेज हो चुकी है। सबसे पहले 2019 में मेहुल चौकसी की 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 2021 में भी मेहुल चौकसी की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है।
जिसमें मुंबई में 1460 स्क्वायर फीट का फ्लैट जब्त किया गया। मर्सिडीज बेंज कार, सोने, प्लेटिनम, हीरे के गहने भी जब्त किए जा चुके हैं। और बात अब तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जिस देश में मेहुल चोकसी ने शरण ली, उसी देश के प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया कि वो मेहुल को भारत के हाथ सौंपने को तैयार है। Well, with all fairness, we can't stop a citizen from re-entering the country. Legally and constitutionally, we have no such authority. So we have asked the Dominican government to do us a favor. Since he now has dual citizenship, instead of sending him back to Antigua, send him back to India. You know, we're relatively close islands. A lot of Dominicans reside here in Antigua. In fact, about 15% of our population comprises Dominicans. So, you know, he would have chosen the wrong country. मतलब साफ है कि एंटीगा के प्रधानमंत्री ने मेहुल के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया है। उसके ऊपर अब सत्ता की वो सरपरस्ती नहीं रही जिसने उसे भारत से कोसों दूर शरण दे रखा था। और सच तो ये है कि मेहुल चोकसी को भारत आने से डर खूब लगता है। मेहुल चोकसी भारत की जेल को खराब बता चुका है। उसने ये भी कहा था कि भारत की जेल रहने लायक नहीं है। मगर उसके इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ कहा था। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? दुनिया के किसी भी कोने में उनकी प्रॉपर्टी होगी, ये जब्त होके रहेगी। और कभी न कभी हिंदुस्तान के कानून के शरण उनको भी आना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से साफ हो गया था कि भारत सरकार मुरव्वत के मूड में बिल्कुल नहीं है। और शायद इसीलिए मेहुल और उसका पूरा परिवार भारत आने से डर रहा है। और मेहुल की पत्नी कह रही है, हमें यहीं पर न्याय दीजिए, हम यहीं पर जांच में सहयोग करेंगे। पत्नी होने के नाते आप क्या अपील करना चाहेंगी? क्या उनके ऊपर जो आरोप हैं क्या वो सही नहीं है? क्या उनका अगर इंडिया में आरोप है तो उनको इंडिया में गवर्नमेंट में आकर के या कोर्ट में आकर के फेस नहीं करना चाहिए? आई थिंक आप तो उनका जो आप देख रहे हैं उनकी हालत, आप सोच रही है कि इंडिया में क्या उनका होएगा या हो सकता है, और उनको आइडिया होएगा ना कि ऐसे करेंगे। उन्होंने कोर्ट में मिस्टर अग्रवाल विल आल्सो वाउच, कोर्ट में उन्होंने बोला है ही इज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन कि आके यहाँ पे कर लें, यहाँ वीडियो ले लें। ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द एजेंसीज, लेकिन एजेंसीज ने डिनाई किया है ओपन कोर्ट में इंडिया में। जी। और यहीं से साफ है कि मेहुल और उसका परिवार हिंदुस्तान आना नहीं चाहता और हिंदुस्तान का कानून हर कीमत पर उसे वापस खींच लाना चाहता है। हिंदुस्तान के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं और इस पर सत्य वचन ये कि मेहुल चोकसी भगोड़ा है और उसे लाना अगर आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। सरकार जोर लगाए हुए है और अब खींचतान में जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। मगर देश का पैसा खाने वाले का हिसाब तो होना ही चाहिए। तो इस बीच सत्य वचन ये है कि डोमिनिका की अदालत में मेहुल चोकसी को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। डोमिनिका की सरकार भले ही ये कह चुकी है कि उसे भारत को सौंप दिया जाए। एंटीगा, जहां की नागरिकता मेहुल चोकसी के पास है, वो देश भी मेहुल चोकसी से भले ही पल्ला झाड़ रहा हो, लेकिन आखिरकार फैसला कोर्ट को करना है कि उसे कहां भेजा जाए। कोर्ट में फैसला लिखा जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि फैसला आ जाएगा जल्द। भारत की सुरक्षा एजेंसियां डोमिनिका में स्पेशल प्लेन के साथ तैयार बैठी हुई हैं। इधर आदेश हुआ तो उधर मेहुल को भारत लाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें अभी भी कई पेच हैं। और यही वो डोमिनिका की कोर्ट है जो अब तय करेगी कि मेहुल चोकसी का क्या होगा। मेहुल चोकसी भारत लाया जाएगा या अब भी उसके पास कोई विकल्प बचा हुआ है? उसके वकील क्या दलील दे रहे हैं? वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, इसलिए उनको एंटीगुआ वापस भेज देना जाना चाहिए। उनको वहाँ कस्टडी में रखने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मेन बात है वो वहाँ पर कोर्ट के सामने
ये बात है ही नहीं कि इनको भारत भेजा जाना है कि एंटीगा भेजा जाना है। वहाँ पर बात सिंपल ये है कि ये इलीगल डिटेंशन है या नहीं है। ऐसे में आज की सुनवाई के दौरान जितना हमको कानूनी प्रक्रिया का पता है, दोनों पक्षों को अपना अपना जवाब कोर्ट के सामने देना होगा। भारत सरकार ने भी अपना जवाब कोर्ट के सामने रख दिया होगा। भारत वहाँ पार्टी ही नहीं है, तो भारत के लिए तो ये है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेहुल के वकील का कहना है कि भारत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना है, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि मेहुल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उसे आज नहीं तो कल भारत आना ही होगा, और सफाई तो वो सालों से देता आ रहा है। एबीपी न्यूज ने जब 2018 में उसका इंटरव्यू किया था, तब भी वो अपना बचाव कर रहा था। ये सब जो हो रहा है लास्ट 2 महीने से पूरा फोकस मेरे पे शिफ्ट हो गया है, ओनली फॉर द रीजन दैट आई एम इन अ स्मॉलर कंट्री and probably softer target compared to others in a bigger country. It's whatever you've been seeing is a big political conspiracy, I would say. There is too much pressure on the government to bring someone, and there is I've become a soft target for them. If I tell you about this, ये पूरा फ्रॉड की जो बात है, ये फ्रॉड और स्कैम, there was no fraud or no scam did by my company at all. It was rather a fraudulent complaint. There were complacency in the bank. पूरे रिपोर्टिंग सिस्टम में, बैंक के रिपोर्टिंग सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिसेंसी थी। मेहुल चौकसी अपने बचाव में चाहे जो भी दलील क्यों ना दे, मगर सच्चाई ये है कि भारतीय एजेंसियों ने उसके खिलाफ मोटी फाइल तैयार कर रखी है, और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने भी वादा कर रखा है कि भगोड़ों को आज नहीं तो कल वापस लाएंगे। उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूँ कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए हैं। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। आज नहीं तो कल आना ही होगा, और इसी आज या कल का इंतजार हर किसी को है। मेहुल पर भारत का पक्ष बहुत मजबूत है। उसने भारत के साथ फ्रॉड किया है और गलत तरीके से दूसरे देश की नागरिकता भी ली है। सत्य वचन ये है कि उसके दिन अब लद चुके हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद सब साफ हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।